वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालिक्यूल। मालिक्यूल क्या चीज़ है, लेकिन मालिक्यूल को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे एलिमेंट और एटम। हमने पीछे भी पढ़ा था एलिमेंट और एटम क्या चीज़ें हैं, दोनों की डेफिनेशंस की थी। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं ताकि मालिक्यूल की समझ आ सके। हमने देखा था कि एटम क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ सब्सटेंस, ठीक हो गया, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट जो सिमिलर एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनाते हैं। ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, वो कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट बनेगा। और फिर एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अपनी आज़ाद हालत में एग्जिस्ट कर सकता है, अपनी आज़ाद हालत में पाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो है H2 है, इसमें H और H दोनों कंबाइन होके एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल H का बनाते हैं। इसी तरह O2 है हमारे पास, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह ये दो एग्जांपल्स हो गई। इसके अलावा जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले लें, O3 ले लें, NH3 ले लें, सारी एग्जांपल्स मॉलिक्यूल की ही हैं। व्हाट इज़ एटॉमिसिटी, कि एटॉमिसिटी क्या चीज़ है। एटॉमिसिटी हमारे पास जो है, अगर एक हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, चाहे वो सेम एलिमेंट्स के हों, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, कोई भी एटम्स हों, उन टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को हम काउंट करेंगे। जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, हम कहेंगे कि इसकी एटॉमिसिटी वही है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें, द टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब हाइड्रोजन जो है, हमने पीछे जो एग्जांपल ली है H2, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, हमारे पास 2 हुई। NH3 है, इसमें हमारे पास जो है इसके 3 हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन, कितने बनते हैं, टोटल 4 बन गए। तो हमारे पास इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 4 इसकी एटॉमिसिटी होगी हमारे पास। और अगर हम एग्जांपल लें O3 की, ये क्या चीज़ है, ओजोन, इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास क्या होगी, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। तो एटॉमिसिटी से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एटॉमिसिटी कहलाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल H2 contains 2 atoms so its atomicity is 2. NH3 contains 3 hydrogen atoms and 1 nitrogen atom so its atomicity is 4. Ozone contains 3 oxygen atoms so its atomicity is 3. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसमें टाइप्स क्या होती हैं, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती होती हैं कि एटॉमिसिटी को हम देख के फिर मॉलिक्यूल की आगे टाइप्स लिखते होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि एटॉमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 1 देन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल। इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 3 ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 4। तो इस तरह हमारे पास जो है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी लार्ज देन हमारे पास जो है वो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक हो गया। तो हम एटॉमिसिटी की बेस पे ही, जो एटॉमिसिटी नंबर हमारे पास होता है उसी की बेस पे हम उसको मॉलिक्यूल की टाइप्स को लिखते होते हैं। कि इसके मोनोटॉमिक सबसे पहले है, इसकी डेफिनेशन देखें, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास HE, NE, ये क्या चीज़ें हैं, ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या चीज़ें हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिस ग्रुप नंबर 18 कहते हैं, वो हमारे पास ग्रुप है 18, ग्रुप नंबर 18, उसमें सारी नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उनके वैलेंस शेल यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती और वो मोनोटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जो हमारे पास जो है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल जो हमारे पास नोबल गैसेस कोई भी लिख लें, HE है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो हमारे पास सारे क्या हैं, ये मोनोटॉपिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। देन हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स इन इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल 2 एटम्स रखता हो इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हों तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे हमारे पास H2 है,
इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, N2 है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। ठीक हो गया। O2 ले लें, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। Cl2 ले लें, इसमें क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ठीक हो गया। जितनी मर्जी इसके एग्जाम्पल्स लिख लें। ट्राइटामिक मालिक्यूल क्या चीज़ है? अगर एक मालिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होंगे तो वो हमारे पास ट्राइटामिक मालिक्यूल होगा। मालिक्यूल हैविंग 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइटामिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल O3 which is called ozone, it contains 3 oxygen atoms. Water which contains 2 hydrogen and 1 oxygen atom, and total number of atoms are 3, so it is triatomic molecule. Then हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, it contains 2 hydrogen atom and 1 sulfur, so its total number of atoms are 3, so it is called triatomic molecule. Then हमारे पास आता है polyatomic molecule having many atoms. In other words, we can say that molecule having large number of atoms are called polyatomic molecules. कि मालिक्यूल जो है हमारे पास, अगर किसी मालिक्यूल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जो है आइटम्स पाए जाएं, वो हमारे पास क्या होगा? पॉलीटॉमिक मालिक्यूल होगा। शुगर, सक्रोस, वो हमारे पास सारे हैं। सेलुलोज, वो सारी एग्जांपल जो है हमारे पास इसी की आती हैं। उसके बाद आ गया कि माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं। मालिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। अगर किसी मालिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स प्रेजेंट हों तो इस तरह क्या होता है? एक बिग मालिक्यूल बनता है, और उस मालिक्यूल को हम क्या कहेंगे? मैक्रो मालिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, इसके हम एग्जांपल देखें तो हीमोग्लोबिन जो है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होते हैं, और अदर एटम्स जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल बनता है। लेकिन ये जो है कितने होते हैं? अबाउट 10,000 एटम्स होते हैं। इसमें 10,000 एटम्स होते हैं एक मालिक्यूल के अंदर। सो हीमोग्लोबिन कंटेन्स अबाउट 10,000 एटम्स इन वन मालिक्यूल, सो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैक्रो मालिक्यूल कहलाएगा। और ये मैक्रो मालिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का, इट इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास मालिक्यूल, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, मालिक्यूल की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और मैक्रो मालिक्यूल्स क्या चीज़ है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि आयन क्या चीज़ है, आयन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, और उसकी नेक्स्ट उसकी जो टाइप्स हैं, कैटायन एंड एनायन। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मालिक्यूलर आयन क्या चीज़ है। ये हमने पढ़ा था मालिक्यूल, फिर हम देखेंगे मालिक्यूलर आयन क्या चीज़ है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।